कैसे हैं 2024 में बैठने वाले खतरनाक खिलाड़ियों। 2024 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हमारे धुरंधर महान खिलाड़ियों, आप लोग को जंग जीत जाना है, एकदम गर्दा उड़ा देना है। उस दिन 2024 में एकदम गर्दा उड़ा देना है। हम तो कहते हैं कि एग्ज़ाम में 100 से कम मंजूर नहीं तो खून में दम नहीं। अगर आपके खून में दम है तो 2024 में गर्दा उड़ा दीजिए। एग्ज़ाम में कुछ होता नहीं है। मैथ तो सबसे इजी सब्जेक्ट है दुनिया का। अगर सबसे बेताज अगर सब्जेक्ट कहा जाए बेताज बादशाह तो वो है आपका मैथ। अब पढ़ाने वाला भी बेताज धुरंधर बादशाह है। तो चलिए, हमारे सीबीएसई के जो भी बच्चे हैं जो 10th क्लास में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए एकदम शुरू से क्लास शुरू किया जा रहा है। तो एकदम आप लोग कापी किताब लेके बैठ जाइए, एकदम पूरा एकदम गर्दा उड़ा दिया जाए मैथ का। हम लोग आज जो चैप्टर चालू करेंगे आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री, एकदम शुरू से चालू किया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर सीबीएसई क्लास वालों के लिए है जो इस बार 10th क्लास में है, 2024 में गर्दा उड़ाना है। एकदम शुरू से पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन। और जब पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे तो आप लोग को VBI क्वेश्चन का बैच चालू हो जाएगा। VBI क्वेश्चन एकदम पढ़ा के आपका ऑल टूअल एकदम हर तरह से आपको बता देते कि 100 में 100 आएगा। उतने मन में रखना है कि 100 से कम नहीं तो खून में दम नहीं। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज ट्रिग्नोमेट्रिक में एकदम शुरू से चालू करेंगे एक्सरसाइज 8.1। कोई भी चैप्टर चालू करते हैं तो सबसे पहले उसका थ्योरी चालू किया जाता है। बिना थ्योरी के मैथ पढ़ना एकदम नाजायज है, एकदम बेकार है। बिना थ्योरी का कोई बाबू मैथ नहीं पढ़ा जाता है। एक बात याद रखना, जिस तरह जीने के लिए सांस की आवश्यकता है उसी तरह मैथ को बनाने के लिए थ्योरी की आवश्यकता है। आप लोग के सांस ले भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग का मैथ बनाने के लिए थ्योरी है। अगर तुम लोग को थ्योरी समझ में आ जाता है तो मैथ में आप लोग बेताज बादशाह है, बेताज। आप लोग को हराने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं होगा जो आपको मैथ में हरा देगा। यह भी बात बता देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री उसी का तगड़ा होता है जिसका मैथ एकदम तगड़ा होता है। और जिसका मैथ अगर कमज़ोर है, एक बार अपने गिरबान में झांक कर देखिएगा कि क्या आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भी तगड़ा है। यदि नहीं तो इसका मतलब कि मैथ आपका कमज़ोर है। तो चलिए, मैथ को एकदम तगड़ा किया जाए। जो भी हमारे स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आपका दोस्तिन भी होगी, जो अपोजिट जो आपका फ्रेंड होगी, उसको भी एकदम आद-बद के शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, कोई आपसे अगर सवाल पूछेगा कि आप बताइए आप क्या पढ़े, तो कोई भी सवाल आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े। तो पहला सवाल यही होगा क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं, आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, किसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए डिटेल करके समझते हैं। आज सबसे पहले इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है 8.1, पहले चैप्टर ना चालू करके इसका थ्योरी समझा जाए। अगर थ्योरी समझ में आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इतना मैं दावा के साथ कहता हूं कि आपको दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं दिया है जो आपको मैथ में परास्त कर दे। आप वो अर्जुन है जो आप दुनिया को हरा सकते हैं। आप वो अर्जुन है जो आप 2024 में रिकॉर्ड को फिर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, आज हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे 8। चैप्टर का नाम होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है, क्लास 10th के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम लोग आज समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। पहले अपना परिचय, ट्रिग्नोमेट्री अपना परिचय देगा कि हम ये है, वो है, ऐसे हैं, वैसे हैं। और तब इसके बाद उस पर मैथ को बनाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कोई भी अगर चैप्टर चालू कीजिएगा तो पहला कोई भी अगर एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उस एक्सरसाइज का थ्योरी पढ़ा जाता है। बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं।
थ्योरी चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का थ्योरी। इस थ्योरी में पहला जो टॉपिक होगा वो आपका होगा ट्रिग्नोमेट्री। चूँकि हम लोग का चैप्टर चालू हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ताकि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। कोई भी आपसे सवाल करेगा क्वेश्चन कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो चलिए आज हम लोग का जो थ्योरी जो होगा, थ्योरी एक्सरसाइज 8.1 का पहला जो टॉपिक होगा वो आपका होगा ट्रिग्नोमेट्री। मेरे प्यारे स्टूडेंट चेहरे पर स्माइल बनाए रखिएगा। कहा जाता है कि अगर आप मुस्कुराते हैं तो सब ग्लो और फेयर लवली फेल है। आपके एक मुस्कुराहट के आगे सारा चीज़ फेल है। ज़िंदगी में कितने लोग पुट्टी मार मार के मुस्कुराते हैं, लेकिन वो मुस्कुराहट अब फीलिंग तभी आएगी जब आप दिल से मुस्कुराइएगा। और जब दिल से मुस्कुरा दीजिएगा तो सारा ग्लो लवली या फेयर लवली फेल। तो चलिए मुस्कुराते हुए पढ़ा जाए ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री देखिए, इसका डिफिनीशन क्या है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच। पहले आप लोग से कोई पूछेगा कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो इसका डिफिनीशन है कि दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ द थ्री एंगल एंड थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल, देन इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। आप लोग से कोई भी सवाल करेगा कि डिफिनीशन इसका बताइए, तो एकदम खुल के बोलना है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल ऑफ द थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल, देन इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कि यह मैथ का वह ब्रांच है, यह मैथ का वह ब्रांच है इन विच, जिसमें द स्टडी ऑफ मेजरमेंट, जिसमें मेजरमेंट का स्टडी, तो किसका स्टडी, किसका मेजर, द थ्री एंगल, तीन एंगल, एंड थ्री साइड, तीन साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का तीन साइड और तीन एंगल के मेजरमेंट का स्टडी किया जाता है। तो इस मैथमेटिकल ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं। अब देखिए एक बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में हमेशा राइट ट्रायंगल पर विचार किया जाता है, बाकी कोई ट्रायंगल पर नहीं। दुनिया में अगर ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ते हैं तो बस इतना ही ध्यान देना है कि हम लोग को खाली राइट ट्रायंगल पर विचार करना है, बाकी किसी ट्रायंगल पर नहीं। अगर राइट ट्रायंगल को छोड़कर अगर कोई भी ट्रायंगल आ जाता है तो याद रखिएगा वो आपका ट्रिग्नो का सवाल नहीं है, वहाँ पर जो क्वेश्चन होगा गलत हो जाएगा। तो आप लोग को क्वेश्चन को जब भी सॉल्व कीजिएगा तो जो उसमें ट्रायंगल जो होगा हमेशा ध्यान में रखना कि राइट ट्रायंगल है कि नहीं है। और राइट ट्रायंगल में यह भी ध्यान दीजिएगा कि राइट ट्रायंगल में आपका जो तीन साइड होता है, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेनस और एक बेस होता है। तो एक परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, लेकिन हाइपोटेनस तो सेम टू सेम रहेगा हर ट्रायंगल में, चूँकि 90 डिग्री का जो फ्रंट वाला जो साइड होगा वो आप लोग का हाइपोटेनस होगा। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर वो कंडीशन के अकॉर्डिंग वो आपका चेंज होते रहता है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग वो आपका चेंज होते रहता है। तो देखिए इसमें कैसे हम लोग समझेंगे, इसको विचार करने का देखिए तरीका क्या है। मानकर चलिए कि एक आप लोग लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल लेते हैं, ये आप लोग का ट्रायंगल हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये आपका 90 डिग्री। हमेशा याद रखना है कि राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने जो आपका जो साइड होगा इसको कहते हैं हाइपोटेनस। इसको रिप्रेजेंट एच से किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है वो एच से किया जाता है। तो ये आप लोग का एच हो गया। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर आप इस एंगल को थीटा लेते हैं, मान लीजिए जो वर्टेक्स ए है, तो अगर इस एंगल को थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाला जो साइड होगा इसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो शेष आपका बच गया इसको कहेंगे बेस। यहाँ पर देखिए अगर ये आपका जो राइट ट्रायंगल है, अगर राइट ट्रायंगल में इसको अगर थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाला जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। आइए आपका 90 डिग्री है, इसके सामने जो होगा ये क्या होगा, हाइपोटेनस। आज जो शेष बच गया इसको बेस।
तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं। देखिए ये आपका जो पूरा जो फिगर जो दिखाई दे रहा है ये आपका राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में 3 साइड है और 3 एंगल है। तो 3 साइड एंड 3 एंगल के मेजरमेंट का जब स्टडी कीजिएगा ना, इसी का स्टडी करना है। फॉर ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर पढ़िएगा इसी का हम लोग स्टडी करेंगे। और जब इसका स्टडी कीजिएगा तो इसी को हम लोग कहेंगे राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कहते हैं, इसी को कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन अपने जान जाइएगा कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल एंड 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल देन इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कि यह मैथ का वह ब्रांच है जिसमें 3 साइड और 3 एंगल के मेजरमेंट का स्टडी किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए इस नाम से भी आप लोग को कुछ समझ में आ जाता होगा। ट्री का मतलब होता है 3 और ट्री का मतलब होता है 3, ठीक है, 3। ट्री का मतलब 3, गौन का मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। जिसमें 3 साइड के मेजरमेंट का अध्ययन यह ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें 3 साइड के मेजरमेंट का स्टडी किया जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो बात समझ में आई। हाइपोटेनस को H से रिप्रेजेंट किया जाएगा, परपेंडिकुलर को P से और बेस को B से। आइए आपका परपेंडिकुलर 20 ये आपके कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि आपका थीटा किधर है। अगर थीटा ऊपर रहेगा तो परपेंडिकुलर नीचे, थीटा नीचे रहेगा तो परपेंडिकुलर ऊपर, और बाकी 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा हाइपोटेनस, और जो बाकी बचेगा उसको हम लोग कहेंगे बेस। तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए प्यारे स्टूडेंट। अब इसके बाद जब भी इसको नोट कीजिएगा ना तो ये वीडियो को छू दीजिएगा, ये आपका रुक जाएगा, आराम से उतार लेना है, ठीक। अब इसके बाद चलिए अगला टॉपिक में देखिए हम लोग समझते हैं, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी तरीका से बताएंगे, देखिएगा। अगला जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कभी कभी आप लोग ये सोचते हैं कि इंडिया में जो 80% लड़कियों की शादी जो होती है लड़कों से नहीं होती है, लड़का के जॉब से होता है और उनके प्रॉपर्टी से होती है। ये कभी सोचते हैं? 80% लड़कियां जो होती है, कभी देखिएगा उसका जो पिताजी होंगे उसी लड़के के पास शादी करने के लिए जाएंगे जिसके पास जॉब हो गया हो, और बाकी 20% वाला लड़का जो होता है बेचारा पगला ही जाता है कि कोई अगुआ आ जाए, लेकिन फिर भी कोई आता नहीं है। तो हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो सुंदर सुंदर जो लड़कियों के पिता है, जो पैसे वाले नौकरी वालों के पीछे जब जाते हैं अपना अटैची में पैसा लेके कि बोलिए अपने गधा का दाम, ये जो बैल है कितने लाख का है, तो वहाँ पर जो दूसरा जो जॉब में नहीं होता उसके गजब फीलिंग आता है कि इसके पास एक से एक लड़की वाला आ रहा है, हम लोग के पास कोई आइए नहीं रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बात याद रखना है कि दुनिया में आपका जॉब तभी होगा जब आप पढ़ाई कीजिएगा। आप लोग तो CBSE वाले हैं, बनिए डॉक्टर इंजीनियर, देखिए आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद हिंदुस्तान का जो VIP लड़की होगी उसके बाप आपके सामने आके गिड़ाएंगे कि आप अपने गधा को दे दीजिए, लेकिन फिर भी गधा कहेगा कि ना पहले दाम दे दीजिए। दाम भी मिलेगा, लड़की भी मिलेगी, एकदम लड़की और साथ साथ गाड़ी भी मिलेगी। उसी गाड़ी में लेके उस लड़की को घूमते रहना है, मैं निकला गाड़ी लेके। तो इसलिए आप लोग एकदम पूरा मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अब वैसे भी कभी देखे हैं कि लड़का को क्या चाहिए? सुंदर लड़की देखता है, कहता है ओके। और लड़की को क्या चाहिए? पैसा वाला अकलोल बकलोल से ऐसा ही फंसा रहती है, जो टेर बानर लंगूर होता है। आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए।
एक कभी कभी लड़का को देखे हैं कि फेसबुक ऐसे चलाता है ना, फेसबुक सुंदर लड़की का डीपी देखेगा तो तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देगा, मतलब कि उसका प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, चेहरा से। लेकिन लड़की सब नहीं देखती है, कहते हैं आप सुंदर रहिए, माल देखती है, आपके पास है कि नहीं है। अगर आपके पास है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट जाएगा, नहीं है। देखिए ना, हम आप आज के बाद हम आपसे बतिया नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी लाइफ किसी और के साथ सेटल हो गई। लड़का को बड़ी धक्का लगता है, इस धक्का से बचने के लिए बाबू पढ़ाई कीजिए, और जितना हो सके उस बुलंदी को छूइए। और जिस दिन बुलंदी को छू लीजिएगा, प से पैसा, पी से प्यार मिल जाएगा, वही प्यार आपकी पत्नी बन जाएगी। तो चलिए पढ़ा जाए, पढ़ाई के पीछे भागा जाए। अब अगला जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानने से पहले आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक, ठीक है। देखिए, पूरी बुनिया पुलाव, कभी कभी आपके घर में अगर बर्थडे मनेगा, आप पूरा लोगों को, अगल बगल मोहल्ले वालों को अगर पार्टी दीजिएगा तब पूरी बुनिया बनता है। तो कहने का मतलब है कि पूरी बुनिया पकाओ, हाली हाली बनाओ, हाली हाली बनाओ। मतलब पी से होता है परपेंडिकुलर, याद रखना। देखिए लिखियो देते हैं, पी से होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। बी से होता है बेस, बेस। और फिर एच से होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो कहने का मतलब है कि ट्रायंगल का 3 साइड है, 3 साइड को, चूंकि आप लोग को जो फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बतलाने जा रहे हैं, वो आप लोग को सोच रहे कि एकदम याद हो जाए, एकदम रटने की झंझट न रहे, एकदम एक बार पढ़िए, पूरी बुनिया पकाओ, हाली हाली बनाओ, एकदम जल्दी आपका बन जाएगा। देखिए, पी के ऊपर जो होता है आपका साइन होता है, चूँकि ट्रिग्नोमेट्री का 6 गो बेटा होता है, 6 खानदान से ट्रिग्नोमेट्री परिवार का निर्माण हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का कोई पूछेगा कि कितना बेटा है तो बताइएगा 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये ट्रिग्नोमेट्री का खानदान है। जिससे आप लोग का शादी होगा तो कहिएगा हम 2, हमारे 2, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का हम 1, हमारे 6। तो हमारे 6 मतलब पहलका का नाम साइन, दूसरका का नाम कॉस, तीसरका का टैन, चौथका का कॉट, पांचवा का सेक, छठा का कॉसेक। तो साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टैन, टैन का ऑपोजिट कॉट, इसका सेक, और इसका आप लोग का कॉसेक। कोई दिक्कत? अब इसको समझने वाली चीज़ है। देखिए, अब इनसे आप लोग का यहाँ पे एक फार्मूला बनता है। देखिए फार्मूला क्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा, इसको पढ़ते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला, साइन के नीचे P/H है, तब P/H पढ़ा जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला P/H। उसी तरह से कॉस, तो कॉस का फार्मूला हो जाएगा B/H, तब B/H। टैन थीटा का फार्मूला, तो टैन के नीचे P/B, P/B। इसके बाद कॉट है, तो कॉट का फार्मूला B/P, B/P। और कॉट के बाद सेक, सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, सेक के ऊपर H/P, H/B। और कॉसेक का फार्मूला कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P। ये आप लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। थोड़ा सा वीडियो को देख लेते हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, चल रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग से कोई भी फार्मूला पूछेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का तो आराम से बताइएगा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा? तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन H, हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फार्मूला
द बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan का फॉर्मूला P/B, कॉड का फॉर्मूला B/P, सेक का फॉर्मूला H/B, कॉसेक का फॉर्मूला H/P। इस ट्रिक को खाली मन में रखिएगा, बाकी आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आप लोग को फॉर्मूला दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पर आपका 8.1 का टोटल चैप्टर बनेगी। टोटल चैप्टर जितना भी आप लोग को दिखाई दे रहा है 8.1 का टोटल चैप्टर बनेगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। पूरी बुनिया पुलाव हाली हाली बनाओ, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हटाए ना, अगला टॉपिक ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक में समझिएगा, किताब लेके बैठिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री को तो समझ गए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन अब इसका बाप कौन है? कोई बिना बाप के तो पैदा होता नहीं है, हर किसी का बाप होता है। कोई अगर लड़का या लड़की पैदा होती है तो बिना बाप के कोई तो पैदा होता नहीं है। तो यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई बाप होगा, बिना बाप के तो ही पैदा होगा नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बाप है, जिसे हम लोग कहते हैं कि मैथ का बाप कौन है, तो आर्यभट्ट। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का भी बाप यही है, आर्यभट्ट हैं। लिखवाया है कि आर्यभट्ट इज द ओरिजिनेटर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो गॉड फादर है, जो ओरिजिनेटर है, उस किसको कहते हैं? आर्यभट्ट को कहते हैं। और आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? आर्यभट्ट वाज फ्रॉम इंडिया, वह इंडिया से बिलोंग करते थे, वो भारत के रहने वाले थे आर्यभट्ट। हम लोग का भारत देश इतना महान है, यहाँ से एक वीर पुरुष पैदा हुए कि पूरे हिंदुस्तान में एकदम पताका फहर रही है सफलता की। सोचिए कि आज हम लोग जो पूरे विश्व में मैथ का जो क्रेज है वो किसकी देना है? आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट सोचिए कितना मस्त, कितना माने, वह भी तो किसी का बेटा होंगे, वह भी आप लोग के जैसा दाल भात अचार खाते होंगे, चोखा भुंजिया, लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे कि आज हम लोग पढ़ने के लिए बेचैन है। उसका नाम जन्मों जन्मांतर, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक उसका नाम रहेगा। आपका भी बेटा अगर जन्म लेगा, पढ़ने आएगा, तो उसको भी यहीं पढ़ाया जाएगा। मैथ का ओरिजिनेटर गॉड फादर कौन है? आर्यभट्ट। उसका भी बेटा आएगा तो यहीं पढ़ाया जाएगा। मैथ का ओरिजिनेटर कौन है? तो गॉड फादर। तो दुनिया में मेरे प्यारे जो जंबाज खिलाड़ी जो 2024 में बैठने जा रहे हैं, आप लोग से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में कुछ कर गुजरना है तो कुछ ऐसा काम करो जिससे दुनिया में जन्मों जन्मांतर आपका भी नाम अमर हो जाए, मरने के बाद भी आपका नाम लिया जाए। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आप लोग को अगला टॉपिक बताते हैं। अगला टॉपिक कि यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लीजिए कि साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा, तो साइन थीटा को एक कबो मत समझिएगा कि साइन थीटा के बीच में इनटू है, साइन इंटू थीटा है, कभी नहीं है। साइन से थीटा कभी अलग नहीं है, कभी भी साइन थीटा साइन इंटू थीटा के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो साइन थीटा दिखाई दे रहा है, साइन थीटा कभी भी साइन इंटू थीटा के इक्वल नहीं होता है। मतलब हम इसको कभी नहीं पढ़ सकते कि जो साइन थीटा है, साइन और थीटा के बीच में इंटू है, ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है, अलग नहीं है। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा कि कॉस थीटा भी जो है कॉस इंटू थीटा के इक्वल नहीं है। टैन थीटा भी जो है
tan इंटू थीटा के इक्वल नहीं है। कॉट थीटा भी जो है कॉट इंटू थीटा के इक्वल नहीं है। जो सेक थीटा भी है सेक थीटा सेक इंटू थीटा के इक्वल नहीं है। आई कौशिक भी जो है एक कौशिक इंटू थीटा के इक्वल नहीं है, याद रखना। समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि साइन थीटा को हम साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते हैं, कॉस थीटा को कॉस इंटू थीटा नहीं लिख सकते हैं, टैन थीटा को टैन इंटू थीटा नहीं लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉट इंटू थीटा नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है, अब लास्ट थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं 8.1 का। देखिए अब इसके बाद जो अगला थ्योरी है, ये वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा। अगला थ्योरी हम लोग साइन को साइन पढ़ते हैं। साइन को क्या पढ़ते हैं? साइन। कोसाइन को क्या पढ़ते हैं? कॉस। कोसाइन को क्या पढ़ते हैं? कॉस। इसके बाद टैंजेंट। टैंजेंट को क्या पढ़ते हैं? टैन। कॉसेकेंट। कॉसेकेंट को क्या पढ़ते हैं? कॉसेक। कॉसेक। आ सेकेंट। सेकेंट को क्या पढ़ते हैं? सेक। आ एक होता है कॉटेंजेंट। कॉटेंजेंट, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉट। ध्यान से देखना, ये अगला थ्योरी है। साइन को साइन, कोसाइन को कॉस, टैंजेंट को टैन, कॉसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉसेक, सेकेंट का शॉर्ट फॉर्म सेक और कॉटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म सेक होता है। इसको नोट कर लीजिए। अब ये आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इस सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है जो कि लास्ट थ्योरी है, किताब निकाल लीजिएगा, लास्ट थ्योरी है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है और कोई का ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल है, दूसरा कोई ट्रायंगल नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट ट्रायंगल पर ही विचार किया जाता है। ये आपका वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, आई आपका राइट एंगल है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर 90 डिग्री है, इसके सामने वाला जो साइड होगा इसको हाइपोटेनस कहते हैं। अगर इसको थीटा लीजिएगा तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर और जो बच जाएगा बेस। तो एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस। और जो पाइथागोरस जो थ्योरम होता है इसका जो फार्मूला होता है h स्क्वायर इजक्वल टू पी स्क्वायर इजक्वल टू बी स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर इज इक्वल टू बी के स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसके बाद खाली अगर h लीजिएगा तो रूट ओवर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। देखो ये फार्मूला हो गया। अगर खाली p लीजिएगा तो रूट ओवर h के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। अब बी लीजिएगा तो h के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। थ्योरी समाप्त और कल आप लोग का चैप्टर शुरू होगा। धन्यवाद।